हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी चीज है ना कि आपको जिद्दी और बेशर्म बनना पड़ेगा। हर रोज एक नया चैलेंज आपको मिलेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको हर रोज एक नया प्रण करना पड़ेगा और उस प्रण को पूरा भी करना पड़ेगा दृढ़ संकल्प के साथ। हर रोज आपको तकलीफ होगी, हर रोज आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, हर रोज आप अपने आप को हारा महसूस करेंगे, लेकिन उस हार से आपको लड़ना पड़ेगा और जीत की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। और हर रोज कुछ ना कुछ आपको अपनी प्रिय चीज को छोड़ना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? अगर आप तैयार हैं तो 100% सफलता आपको मिलेगी। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, बड़े से बड़ा की मैं बात करूं, आप निकाल लेंगे। और कोई भी क्षेत्र हो, आप सफल हो सकते हैं। बात एग्जाम की ही नहीं है, अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं तो आप 100% सफल हो सकते हैं। आप लोग के जो कमेंट आते हैं ना मेरे पास, जैसे प्रश्न पूछते हैं आप लोग, तो उसी के आधार पर मैं ये सारी बातें कह रही हूँ। जैसे कि दीदी अभी तो करवा चौथ आया था और इसी में सारी चीजें निकल गई। अब 2 3 दिन 4 दिन और भी त्योहार जो आते हैं तो त्योहार के नाम पे 4 5 दिन निकल जाता है। सही बात है, कहीं हम भाग नहीं सकते, त्योहार के नाम पे निकल जाता है, ठीक है। और भी कि 60 70 नंबर ही टेस्ट में आ रहे हैं तो बढ़ ही नहीं रहा है, क्या करें। और कि मैं पढ़ते पढ़ते कुछ दिन तो अच्छे से पढ़ाई होती है, लेकिन कुछ दिन के बाद तो मन ही नहीं करता पढ़ने का। अच्छा, अब ये सारी चीज का सोल्यूशन जो कहा जाए ना आपके पास है। अच्छा, त्योहार आते हैं, कुछ दिन डिस्टर्ब होता है, माना कि होता है, लेकिन अगर मैंने क्या बोला कि आप लोगों को कहते हैं ना कि जिद्दी और बेशर्म बनना पड़ेगा। कुछ काम को आपको आपकी आंखों के सामने काम रहेंगे, आपको इग्नोर करना पड़ेगा। छोटे मोटे काम की बात कर रहे हैं जिसको इग्नोर किया जा सकता है। कुछ ऐसे काम होंगे जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसको करना पड़ेगा। हाँ, त्योहार आते हैं, डिस्टर्ब होता है, चीज होती हैं चीजें, तो उसको नेक्स्ट डे इस प्रण के साथ, मैंने बोला ना इसका प्रण का नाम मैंने लिया था कि इस प्रण के साथ आपको बैठना पड़ेगा कि कल जितना मेरा हर्ज हुआ था या इधर 2 3 दिन से जितना मेरा हर्ज हुआ है, पढ़ाई मेरी नुकसान हुई है, उसको कंप्लीट करना है। तो ये चीज अगर आपके अंदर है तो आप त्योहार भी देख लेंगे। भाई समाज समाज है, सामाजिक है, हम लोग भी छोड़ नहीं सकते, परिवार को नहीं छोड़ सकते, चीजों को करना पड़ता है, लेकिन उसको नेक्स्ट डे या 1 2 दिन के बाद जब भी आपको आप रेगुलर रूटीन में आते हैं तो उन सारी चीजों को कवर अप करना पड़ेगा। और साथ में जो मैंने कहा कि जो कहते हैं ना बेशर्म बनने वाली बात है कि कुछ चीजों को तो इग्नोर करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे दिवाली है, पूरा घर का सफाई हमें कर डालें, एक भी कहीं कुछ रह ना जाए, मतलब जैसे होते हैं भाई, होना चाहिए। दिवाली इतने दिनों मतलब साल भर के बाद आती है, होना चाहिए, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं, आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए। आप स्टूडेंट हैं, दिवाली हर साल आएगी, आप बिल्कुल काम करिए, सफाई करिए, सब कुछ करिए, लेकिन कुछ चीजों को मैंने बोला ना कि छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप दिन भर रात भर यही करते रहेंगे, जब दिन भर ऐसा करेंगे तो रात में थकेंगे, फिर सोएंगे। तो लेकिन आप ये तो सोचिए कि अगर एक बार जॉब हो जाती है तो उसके बाद तो ऐसी सफाई करेंगे घर की कि लोग देखते रह जाएंगे, लेकिन एक बार जॉब हो जाए। और जॉब के लिए पढ़ाई एक दिन भी रुकनी नहीं चाहिए। अब क्या करें, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, इधर सफाई करें, दिवाली मनाए, क्या करें। तो प्रायोरिटी किसकी है? मेरे समय तो जब मेरा टाइम था तो मैंने तो छोड़ दिया था भाई, सब कुछ काम तो रहता है, लेकिन वही बात है ना, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। आप उतना ही करिए जितना जरूरी हो। ठीक है, वही बात है कि अगर हर्ज भी हो रहा है 2 4 दिन तो उसको बाद में कवर किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप एकदम से कुछ ना करें। लेकिन बात यही है कि आपको मैनेज करना पड़ेगा अपने हिसाब से, प्रण करना पड़ेगा कि अगर मेरा कुछ भी छूटा तो उसको मैं ही कवर करूंगा, क्योंकि मेरे वजह से छूटा, कोई और आके कुछ नहीं कर रहा है। जो भी कर रहा हूँ, जो भी हो रहा है आपके ही वजह से हो रहा है, ये जान लीजिए। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है आप देखिएगा, कहीं ना कहीं से वजह आपसे ही निकल के आएगी। कुछ कुछ ऐसा चीज लगता है ना कि अपने से होती हैं चीजें। हमारी जिंदगी में ये तूफान क्यों आया, हमारी किस्मत खराब है, ये है वो, कुछ चीज ऐसी होती है, लेकिन फिर आप खोजेंगे ना तो वजह कहीं ना कहीं से निकलता है कि अगर अच्छे बनने के चक्कर में, अच्छाई में, जैसे ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप गलती किए होंगे, अच्छाई में ही हम लोग बेवकूफी ऐसा करते हैं कि उसका खामियाजा भुगतते हैं बाद में। तो फिर तो वजह तो हम ही हुए ना, तो जब हुआ वजह हम ही है तो फिर उसको सुधारने का काम भी हमारा ही होना चाहिए। अब बात 60 70 नंबर आ रहा है टेस्ट में, हमेशा आ रहा है, अरे भाई पहले शुरू में आया, जैसे मेरा भी जब शुरुआत हुआ था टेस्ट का, जब मैं देती थी ऐसे ही मार्क्स 60 70 ऐसे ही आते थे, लेकिन मैं उसको लेके बैठी थोड़ी ना थी। मेरा फिर एक प्रण बना। प्रण करना तो हमेशा जरूरी है, दृढ़ संकल्प करना हमेशा जरूरी है, एग्जाम में जिद्दी बनना बहुत जरूरी है तैयारी करते समय। ये था कि मुझे आगे बढ़ाना है, अपने नंबर को आगे बढ़ाना है, अपने नंबर को।
कुछ दिन तक ऐसे ही चला, मैं भी डिप्रेस होती थी कि नंबर बढ़ नहीं नंबर, लेकिन फिर मेरा प्रण रहता था कि मुझे आगे आखिर गलती कहाँ हो रही है, अब ये सिलेबस में यानी कि चीजें छूट रही हैं मुझसे, इसीलिए मुझसे गलती हो रही है, मेरा टेस्ट में नंबर तो, लेकिन आपका एम क्या, गोल क्या होना चाहिए, आप टेस्ट तो दे रहे हैं, नंबर कम आ रहा है उसका टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है नंबर, लेकिन आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि इस नंबर को मुझे बढ़ाना है, पढ़ाई और तेज करनी है, जब तक मेरा इतना जितना आप सेटिस्फाई होते हैं जितने नंबर से, इतना जब तक नहीं आ जाएगा, मुझे ऐसी पढ़ाई करनी है कि कमी कहाँ है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो जब इस तरह से करेंगे तो डे बाय डे वो इम्प्रूव होता जाता है, शुरुआत में सबके कम होते हैं। अब एक जो क्वेश्चन था कि शुरुआत में तो कुछ दिन पढ़ने का मन करता है, कुछ दिन बाद एकदम नहीं पढ़ने का मन करता है, तो मैंने बोला ना कि हर रोज आपको एक नया चैलेंज देखने को मिलेगा, कभी आपका मन करेगा कुछ और करने का, कभी कुछ और करने का, रात में सोच के सोएंगे कि सुबह उठ के ये करेंगे, लेकिन क्या कहते हैं सुबह होते ही तो मन कहीं और चला गया, मन किया ही नहीं, बिना बेवजह का मन भारी हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रीजन है, ऐसा भी नहीं है कोई किस लड़ा हमसे या कोई टेंशन हुआ, कुछ नहीं ऐसे, तब भी ऐसे मन भारी है, पता नहीं कौन सी बातों को लेके कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा होता है। तो जानते हैं इसका क्या सोल्यूशन, जब मन करे पढ़ने का, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतना ज्यादा मन करेगा पढ़ने का, आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगा कि अभी तुम किताब मिलता तो ऐसा पढ़ लो, जब ऐसा हो तो रात के 2 बजे 3 बजे उठ के पढ़ लीजिए, क्योंकि ये मन है भाई। अब धीरे धीरे यार आप उठ के पढ़िए, और जब उस समय आप पढ़ेंगे ना, कि जब अंदर से एक होता आता है कि पढ़ना है मुझे, उस समय जब पढ़ेंगे आप देखेंगे बहुत जल्दी चीजों को कवर कर पाएंगे। हाँ, जब मन ऐसा उदास होता है नहीं तो थोड़ा सा इसको रिलैक्स दीजिए, छोड़ दीजिए थोड़ा सा, है ना, धीरे धीरे। अब फिर मन को डाइवर्ट करने की जरूरत है, अब कैसे करेंगे ना, खूब हंसने वाली, वैसे मैं क्या करती थी, मेरे साथ भी ऐसा होता था, ये कॉमन सी बात है, ऐसी कोई बात नहीं कि आपके साथ अलग से होता है। तो मैं ना ऐसे हंसने वाले वीडियोस, फनी वीडियोस देखती थी, खूब हंसी आई जिससे, और ये मतलब आप हंसिए किसी आप बेटा बेवजह के, आप फालतू की चीजें मत छोड़िए, सोचिए कि मेरे जिंदगी में क्या है, ये कुछ सीरियस होने की जरूरत नहीं है, हंसने वाले वीडियोस निकालिए, फनी वीडियोस निकालिए, हंसिए, खुश हो जाइए थोड़ी देर के लिए, और फिर चुटकुले उटकुले पढ़ लीजिए, जो भी मतलब हंसने की वजह खोजिए। आप देखेंगे ना कि थोड़ी देर में, मतलब कुछ ही देर में, आधे 1 घंटे में आपका जो माइंड एकदम बोझिल सा हुआ था ना, बहुत भारी भारी सा लग रहा था, हल्का महसूस करेंगे, और फिर एकदम ठीक महसूस करेंगे, हंस लेंगे तो फिर उसके बाद से जैसे ही सही होता है बस तुरंत किताब लेके बैठ जाइए। देखिए मैनेज करना हो, घर के भी काम होते हैं, बहुत सारे लोगों का प्रश्न, दीदी मैं सोऊंगा कब, अरे भाई उसी में समय निकालिए ना, जब भी आपको मौका मिलता है। कहने का मतलब है कि 24 घंटे में प्रायोरिटी पढ़ाई होनी चाहिए, उस समय निकालने का आपके सारे, हाँ जितना जरूरत है उतना ही सोइए, और अपने बॉडी को एडजस्ट करिए थोड़ा सा। त्याग तो मांगता है, जब जब तक अपनी नींद को त्यागेंगे नहीं, सफलता नहीं मिलेगी। 8 घंटा 10 घंटा सोना लिखा हुआ है कि इतनी नींद लेनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जब सर पे तलवार लटक रही है, जिंदगी और मौत का सवाल है, नौकरी की बात है, तो 8 घंटा 10 घंटा अगर हम इतना नियम से चलेंगे तब तो पढ़ाई कर चुके, क्योंकि 2 घंटा 4 घंटा सोने वाले भी हैं, पढ़ने वाले भी बहुत ऐसे हैं कि जो 2 4 घंटा सो के पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर उनके मुकाबले तो हम पीछे हो जाएंगे अगर हम 8 घंटे 10 घंटे की नींद लेंगे, तो हमको तो टक्कर देनी है ना, दूसरों का कंपटीशन है ये, ऐसा तो है नहीं कि अकेले मेरा पेपर होगा। और ऊपर से हम लोग का कुछ तैयार तो रहता नहीं है, उठा के कहते हैं ना कि किताब उठा लेते हैं और फॉर्म भर देते हैं, कुछ तैयार रहता नहीं है, अगले का तो बहुत कुछ तैयार है, जो अगला बच्चा बैठने वाला है उसमें। अब उसके अगर रेस में हमको शामिल होना है, उसको बीट करना है, तो फिर हमें रेस में बराबरी, पहले बात तो उसके बराबर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी है, और जब उसके बराबर पहुंचेगे तो अगला भी तो मेहनत कर रहा है, वो लगातार उसको समझे वो मेहनत कर रहा है, वो कोई अपना बहाना या कुछ भी नहीं कर रहा है। अब उससे आगे होने के लिए फिर हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो फिर देखिए कि आप हैं कहाँ खड़े, करना तो आप ही को है। अब ये बहाना करने से, या बहाना ना कहें अगर, कि रियल में आपके पास रीजन है, छोटे बच्चे हैं, परिवार है, जो भी चीजें हैं, ये रियली में एक रीजन है कि आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, फिर ससुराल है, दीदी ये है वो है, सब मैं मानती हूँ दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन करना तो आप ही को है, सत्य यही है, करना आप ही को है। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो यही होता है त्याग, कि उन सारी दुविधाओं में, सारी विषमताओं में आप किस तरह से रास्ता अपना खुद बनाते हैं, किस तरह से टाइम को मैनेज करते हैं, किस तरह से पढ़ाई करते हैं, करना तो आप ही को है। अब आप हंस के करिए या दुखी मन से करिए, जैसे भी करिए, अगर नौकरी लेना है तो भाई त्याग करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।